अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के तमाम तालिब इल्मों का एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं हम अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद का लिखा अफसाना इबरत। इसमें हमने देखा कि 3 किरदार हैं। एक पंडित चंद्रधर हैं जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं। वो अपने पेशे से मुतमईन नहीं है, वो अपना पेशा बदलना चाहते हैं क्योंकि उनके हमसाए में जो 2 और लोग हैं, हेड कांस्टेबल ठाकुर रतीबल सिंह और सियाह नवीज़ मुंशी बीचनाथ, ये दोनों ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि सावन के महीने में ठाकुर रतीबल सिंह और मुंशी बीचनाथ ने अयोध्या की यात्रा करने का इरादा किया और पंडित जी को उन्होंने साथ लिया। पंडित जी का पूरा खर्चा वगैरह उन्होंने उठाया। तो जब वो ट्रेन में बैठे तो पंडित जी किसी और डब्बे में जा घुसे और ठाकुर साहब और मुंशी जी किसी और डब्बे में जाके घुसे और ठाकुर साहब और पंडित जी एक डब्बे में पहुंच गए। उस डब्बे में कुछ लोग बैठे थे जिनको क्या हुआ था, कभी न कभी ठाकुर साहब से उनका पाला पड़ा था। एक से ठाकुर साहब ने रिश्वत ली थी और दूसरे को ठाकुर साहब ने कभी डंडे मारे थे, तो उनका उन्होंने बदला लिया। और इस काफ़ी झगड़े में ठाकुर साहब और पंडित जी को वहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिली और जब वो उतरने लगे तो उनका सामान वगैरह उन्होंने फेंक दिया और उन्हें धक्का दे दिया। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम मुंशी जी की हालत को देखते हैं। तो मुंशी जी जो है, उनकी मुंशी बीचनाथ की उससे भी बुरी हालत थी। सारी रात जागते गुजर गई, ज़रा पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी। मुंशी जी दूसरे डब्बे में चले गए थे ना। जेब में शराब की बोतल रख ली थी। हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते थे। अब ये क्या है स्टीम तेज़ कर लेना? ऐसा होता था कि पुराने ज़माने में जो रेल होती थी, ट्रेनें होती थी, वो कोयले से चलती थी। तो हर स्टेशन पे ईंधन भरा जाता था, यानी नया कोयला जो है वो भरा जाता था भट्टी में उसके इंजन में जो स्टीम इंजन होता था, वो असल में पानी के स्टीम से चलती थी वो इंजन। तो उसमें क्या होता था, कोयला भर के तो पानी को गर्म करना और उस स्टीम की वजह से वो चलती थी। तो आजकल तो डीजल के इंजन चलते हैं ना। तो इसीलिए ये कहा गया मामूल से ज़्यादा पी गए, यानी वो शराब पीने की आदत तो थी उन्हें, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली। तो क्या हुआ, एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी, हाजमे में फतूर पड़ गया। हाजमा मीन्स डाइजेशन, यानी डाइजेशन ख़राब हो गई उनकी, फतूर पड़ गया मीन्स फसाद पड़ गया। पेट में दर्द होने लगा, बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे, कहीं हिलने की जगह न थी। असहाल के आसार नज़र आने लगे। यहाँ पे के नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया। असहाल जुलाब को बोलते हैं, तो जुलाब होने के आसार जो है वो नज़र आने लगे, यानी जुलाब शुरू होने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह ज़ब्त किया, ज़ब्त मानी साबुर किया, और आगे चलकर याराए ज़ब्त न रहा। याराए ज़ब्त न रहा यानी बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। अच्छा, एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। बीवी भी घबराकर उतर पड़ी, खींच खांच कर असबाब उतारा। असबाब मनी सामान। जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गई। ट्रंक होता है लोहे का संदूक। दारोगा जी ने ज़मीन पर लेटे देखा तो समझ गए कि हज़रत ज़्यादती कर गए। अब उस लखनऊ वाले स्टेशन पर जब उन्होंने उतर के देखा तो देखा कि मुंशी जी जो है स्टेशन पर लेटे हुए हैं, तो समझ गए कि इन्होंने ज़्यादा पी लिया है। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर किया। मुरव्वत बोलते हैं शर्म हया को। ठीक है, सब ने यहीं पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डाल दिया मीन्स यहीं पर ठहर गए। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी। अबतर मीन्स ख़राब, बदतर। बुखार, तशंज होता है अकड़न, जिस्म का अकड़ जाना। ठीक है, सक़युमा। पेट में मरोट, टे होती है उल्टी, और दस्त होता है जुलाब। बड़ी तशवीश हुई। स्टेशन मास्टर ने समझा हैज़ा हो गया है। हैज़ा टाइफाइड को बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एक से दूसरे को फैलता है। तो उसने क्या किया, हुक्म दिया मरीज़ को अभी बाहर ले जाओ। दारोगा जी ने हर चंद मिन्नत समाजत की मतलब बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने एक न सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर लाकर एक दरख्त के नीचे लाए। स्टेशन से बाहर निकाला और एक दरख्त के नीचे रखे। मुंशायन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शफाखाना था। शफाखाना मानी अस्पताल या डिस्पेंसरी, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। कंपाउंडर होती है जो दवाइयाँ देता है, यानी मेडिकल असिस्टेंट जिसको हम आजकल कहते हैं, उस ज़माने में कंपाउंडर कहा जाता था। स्टेशन के मुलाजिमों से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्लोर ही के रहने वाले हैं। लोगों को तस्कीन हुई। तस्कीन मतलब तसल्ली।
दारोगा शफा खाने की तरफ दौड़े, कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की, कैफियत मानी हालत, और कहा कि आप ज़रा चलकर इन्हें देख लीजिए। उनका नाम था चोखे लाल। रुखाई से बोले, रुखाई मनी बेपरवाही से बोले, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है। दारोगा जी, तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? चोखे लाल बोलते हैं, आपका जी चाहिए लाइए। ठाकुर साहब ने दौड़ धूप करके एक डोली का बंदोबस्त कर लिया। दौड़ धूप मैंने कोशिश करके डोली का बंदोबस्त किया। मुंशी जी को लाद कर शफा खाने लाए, उसमें डालकर शफा खाने लाया। यूं ही बरामदे में कदम रखा, बरामदा मीन्स गेट से अंदर, मतलब ग्राउंड में आया, कंपाउंड में, तो चोखे लाल ने डांट कर कहा, डोली नीचे रखो, हैजे के मरीज को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। बीजनाथ बेहोश तो थे नहीं, आवाज़ सुनी, पहचाना, अरे ये तो चोखे लाल हैं, क्यों भाई मुझे पहचानते हो? चोखे लाल ने कहा, जी हाँ खूब पहचानता हूँ। बीजनाथ ने कहा, पहचान कर भी इतनी बेमिरवती, मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। चोखे लाल बोलता है, देख लूँगा, मेरा काम ही क्या, फीस निकालिए। दारोगा जी गुस्से से बोले, शफा खाने में कैसी फीस जनाब मन? चोखे लाल बोला, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन। अब दारोगा जी बोलते हैं, आप क्या फरमाते, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? चोखे लाल बोलता है, जी आप नहीं समझे, मेरा वतन भिल्लोर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब भी तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी ढांढ कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, वरना अपनी राह लीजिए। अब आप समझ गए ना कि चोखेलाल ने क्या किया है, इसका बदला लिया कि जब भी वो चोखेलाल तहसील ऑफिस में अपना जो ज़मीन का लगान दाखिल करना जाता था तो वो क्या करता, रिश्वत लेता। तो ये जो ठाकुर साहब और मुंशी जी को जो जो लोग मिले, वो इनके सताए हुए लोग हैं, है ना, इनसे रिश्वत ली है, इन्हें इन्हें तंग किया है, तो इनके सताए हुए लोग हैं। तो ये इनको क्या कर रहे हैं, इनकी बारी जब आई है तो ये उसका बदला ले रहे हैं। इसीलिए ये चोखेलाल कहते हैं ना, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, है ना, नाव गाड़ी पर, यानी कल तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। तो बोलता है, मेरी फीस का 10 रुपये दे दो, नहीं तो चले जाओ। दारोगा जी ने मुंशायन से रुपये मांगे, मुंशायन मुंशी की बीवी से रुपये मांगे। तब उसे बॉक्स की याद आई, छाती पीट ली मैंने वावेला किया, रुपये तो उसी में रखे थे। तो मुंशायन तो जल्दी में, ट्रंक तो ट्रेन में भूल आई थी, है ना। अच्छा, दारोगा जी भी वाजिबी खर्च लेकर चले थे। वाजिबी मीन्स यानी अपनी ज़रूरत भर की का पैसा लेकर चले थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल के नज़र किए मीन्स उसके हवाले किए। उन्होंने दवा दी, दिन भर कुछ इफाका ना हुआ। इफाका मीन्स इलाज ना हुआ, यानी कुछ दर्द में कमी नहीं आई, मगर रात को कुछ तबीयत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई। दारोगा ने बहुत मिन्नत की, लेकिन चोखेलाल ने एक न सुनी। आखिर मुंशायन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब चोखेलाल ने दवाई दी। शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। चंगे मीन्स ठीक हो गए, ठीक है। अच्छा तो ये तकरीबन 9 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ये ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, फ़िलहाल इसी पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।